जय श्री महाकाल। भारत माता की जय। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव। आज युवा राजपूत सभा जितने भी जम्मू कश्मीर में हमारे भक्तजन आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जितने भी श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आज पूरी हम युवा राजपूत सभा तवी फ्रंट पे गई थी। वहां से काफी लोगों के साथ हम मिले, जितने भी श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं। वहां पे जो हमने देखा, जो एनालाइज किया वहां पे, कि हमारे जम्मू के जो डीसी साहब हैं वो अपने तन मन धन से अपनी तरफ से पूरे का पूरा योगदान उन श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, किस तरह से वहां पे जो इतना रश पड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है, और क्या क्या सुविधाएं उनको चाहिए। पर फिर भी जो हमारे साथी वहां पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस है। जो वीआईपी है वो तो प्रोटोकॉल के तहत किसी ना किसी तरीके से दर्शन कर लेते हैं, पर जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और जिनकी श्रद्धा है बोले बाबा पे कि वो दर्शन करने आ रहे हैं, बोले बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लाइन में खड़े रहना और फिर एक टोकन मिलना। और उस टोकन के लिए इतनी भगदड़ वहां पे मची हुई है कि कई बार तो हमारी बेल्ट फोर्स को उनको रोकने के लिए थोड़ा बहुत धक्का मुक्की भी करना पड़ती है कि इतने 5-5-7 हजार लोग एक ही बार में उस टेंट के अंदर आ जाते हैं कि यहां उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं आज हमारे माननीय एलजी साहब, हमारे जम्मू के जो डीसी साहब, जिनको हम अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी एडीसी मैडम, और जितनी भी ये मैनेजमेंट टीम जो बनाई हुई है, मैं उनको एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी ये भक्तजन आए हैं, ये बेचारे रात को फुटपाथों पे सो रहे हैं, इनके लिए सोने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और लंगर की व्यवस्था भी कम है। इसलिए युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते हमने एक इस बारे में अभी मीटिंग की है, और उस मीटिंग में हमने जो निचोड़ निकाला है उस बात को साझा करने के लिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी पुलिस से और एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि डीसी साहब जानते होंगे कि यात्री भवन के पास 200 मीटर आगे एक बिल्डिंग बनी है डबल स्टोरी, जो बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी ने बनवाई है। वो बिल्डिंग तैयार है, पानी का बोर हुआ है वहां पे 250 फुट पे, पूरी 4 दीवारी है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, टाइल लगी हुई है, बाथरूम बने हैं, पंखे लगे हैं। क्यों ना उस बिल्डिंग को खोलकर 1.5 महीने के लिए वहां पे श्रद्धालुओं को रखा जाए, और वहां पे उनको श्रद्धालुओं को रखने के लिए जो मेन चीजें चाहिए हैं, सिर्फ गद्दे, नीचे दरियां बिछ जाएं और गद्दे बिछ जाएं, कि कम से कम 2000 जो श्रद्धालु है वहां पे एट ए टाइम रह सकता है। पार्किंग की जगह बहुत बड़ी है, 100-200 गाड़ी अंदर आ सकती है, बाथरूम बने हैं, और सिक्योरिटी के लिए कमरे भी बने हैं। ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जो हमारी इलेक्शन होती है, जो उसमें ईवीएम मशीनें यूज होती हैं, उनको रखने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। बिल्डिंग पूरी रेडी है, पर अभी तक वहां पे मशीनें नहीं आई हैं, और जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है उन्होंने अभी वो बिल्डिंग गवर्नमेंट के हैंड ओवर भी नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा हमारा साथ दे, और युवा राजपूत सभा और जम्मू के जितने भी डोगरे हैं जिनको भोले बाबा के प्रति प्यार है, जो भोले बाबा के भक्तों को उनके जितने भी दर्शन करने के लिए भगत बाहर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अगर हम उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकें, ऐसा सौभाग्य हमें मिले,
तो क्यों ना हम उसे दिल खोलकर उनकी सेवा करें। मैं बताना चाहता हूं कि यात्री भवन से सिर्फ 200 मीटर आगे मैं डीसी साहब से बताना चाहता हूं कि सर आप इतना मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा, मैं 2 दिन वहां पे गया था, अकेला ही गया था, और मैंने कल देखा मंडे को कि आप पूरा दिन आप वहां पे चेयर लगा के बैठे रहे। एक डीसी होने के बावजूद भी आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, इसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं चाहता हूं कि आप अकेले क्या कर सकेंगे, आपके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी पावर है, पर कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है। क्योंकि अगर मिसयूज नहीं होता तो आप पूरा दिन वहां पे कुर्सी में बैठ के खुद वहां पे सुपरविजन नहीं करते। आपने इतनी अच्छे तरीके से कल वहां पे पब्लिक के बीच बैठ के आम जनता बनकर आपने जो लोगों की सेवा की है, उस बात पे हमें थोड़ा सा लगा, क्योंकि हम भी आपकी मदद करें कि आप हमारे भाई हैं और भाई की भाई ही मदद करता है। हमें लगा अगर हमारे जम्मू के डीसी उनके दिल में बोले बाबा के लिए इतना प्यार देखकर कि पूरा दिन गर्मी में आप वहां बैठे रहे, लोगों की बातें सुनते रहे, खुद उठ कर आपने लोगों को अपने हाथों से पानी पिलाया, तो हम जम्मू वाले भी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे आप सेवा कर रहे हैं वैसे हम भी करें। मैं चाहता हूं कि एक बार डीसी साहब वहां पे परमिशन दे दें कि वहां पे उस बिल्डिंग को हम खोलते हैं, चाबी भी हमारे पास है, और वहां पे 2000 बंदा मजे से अंदर रह सकता है, पंखे लगे हैं। थोड़ी बहुत ही कंट्रीब्यूशन हम लोगों से करेंगे, थोड़ी बहुत ही सरकार मदद करे। सरकार ने तो हमारी क्या मदद करनी है, पर हम डीसी साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो पूरे अमरनाथ यात्रा के जो इंचार्ज बने हैं, कमीशन सेक्रेटरी शाहिद इकबाल जी, हमने उनको भी अपना एक टीम के मेंबर उनके पास भेजे हैं कि उनसे भी बात करें कि हम युवा राजपूत सभा की तरफ से वहां उस चारद्वारी के अंदर ही एक लंगर लगा लें, और 2000 बंदा जो वहां पे रात को रुकता है उसकी सेवा करने का अगर मौका आप हमें दे सकते हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि वो बिल्डिंग अभी किसी काम नहीं आ रही है, ना तो वहां पे ईवीएम मशीनें हैं, बिल्डिंग पूरी रेडी है, और 2000 यात्रु जो वहां पे रुकेगा, एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, बाथरूम मिलेंगे, और हम ये भी कि जब यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद बिल्डिंग बिल्कुल साफ करके और फिर से उसको ताला लगा के जिस काम के लिए वो बनाई गई है उस काम के लिए पीडब्ल्यूडी को दे दी जाएगी। पर सबसे बड़ी खासियत वहां पे है कि वहां पे पानी का बोर हुआ है, 200 फुट पे पानी की कोई कमी नहीं है। गर्मी इतनी है कि पानी के लिए त्राह त्राह मची हुई है वहां पे। और एक बात मैं डीसी साहब से और क्या बताना चाहता हूं कि सर जो चीज हमने वहां पे देखी कि यहाँ पे टोकन मिल रहे हैं वेयर हाउस में, वहां पे पानी की बड़ी तो अगर आप हमारी ड्यूटी लगाते हैं कहीं पे तो हम वहां पे कोई शबील लगा के लोगों को पानी पिलाएं, क्योंकि पानी की गर्मियों में खाना मिले या ना मिले पर पानी पक्का मिलना चाहिए। और आपको देखा ही है कि एक दिन में कम से कम भी 400 500 बंदा अंदर बेहोश हो रहा है, जो टोकन लेने आए हैं, जो अपनी वहां पे अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं और फिर उस लाइन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर वो लाइन से बाहर निकल कर खाना खाने जाते हैं तो वहां पे फिर उनकी लाइन टूट जाती है, फिर दोबारा उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इसलिए वो भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं और देखते ही देखते वो फेंट हो रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको वहां पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, पर फिर भी जो डाटा हमने देखा है एक दिन में 400 बंदा वहां पे फेंट होके गिर रहा है। और वो जहां पे वो तारे हैं जो नुकीली, कुछ लोग वहां से घुसने की कोशिश करते हैं, धक्का मुक्की चलती है, भीड़ भड़का, और कई लोग वहां पे जख्मी हो चुके हैं। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अतिथि देव भव, ये अतिथि हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, और मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये वो भगवान मेहमान है जो भगवान है जो भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं। और अगर उनके साथ हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारे समाज पर, हमारे डोगरा समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस बात की चिंता हमें सताती है। इसलिए हम चाहते हैं
कि डीसी साहब हमें परमिशन दें कि हम वो बिल्डिंग खोल लें, चाबी हमारे पास है, क्योंकि हम खोलने को तो खुद भी खोल सकते हैं, पर कल को खुदा ना खास्ता वहां पे कोई सिक्योरिटी रीजन ना हुआ, कोई ऐसी वैसी दुर्घटना घट गई, तो उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहते हैं। वहां पे लंगर भी हमारी तरफ से लगाया जाएगा, पानी की व्यवस्था भी हमारी तरफ से की जाएगी, गद्दे वहां पे बिछा के, पंखे लगे हैं, कूलर लगा के जो यात्री आते हैं उनको वहां पे रेस्ट करने के लिए उनके साथ दिए जाए, और जो टोकन वाली जगह है वहां पे पानी लगाने की, छबील लगाने की एक परमिशन हमें दी जाए। तो जो हमारे यात्री भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था कि जब पुराने जमाने में लोग अमरनाथ यात्रा जाते थे तो कहते हैं कि घर से ही पिंडदान करके जाते थे, कि ये इतनी मुश्किल यात्रा बताई जाती थी कि पता नहीं वापिस आना है कि नहीं आना। पर अब 2021 चल रहा है, अगर 2021 21वीं शताब्दी में रहकर भी हम अपने भोले बाबा के भक्तों की अगर हम सेवा ना कर पाए तो क्या फायदा हमारा इस दुनिया में आने का, क्या फायदा हमारा अपने आप को बड़ा दयावान कहने के कि हम दया करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्या सेवा, हम अपने भोले बाबा के भक्तों की ही सेवा नहीं कर पा रहे तो क्या सेवा करेंगे हम। इसलिए मैं एलजी साहब से, मैं डीसी साहब से, मैं सेक्रेटरी साहब से, मैं एडीसी मैडम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बिल्डिंग को खोलने की परमिशन दी जाए, और एक दिन में वहां पे 2000 बंदा रेस्ट करके जाएगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों की बात है। स्टार्टिंग में यात्रा अभी रश है, लोगों को तकलीफ है, गर्मी का पारा भी बहुत ऊपर है, इसकी वजह से लोग फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उनको पानी नहीं मिल पा रहा, तो उस चीज को सह नहीं पा रहे। तो अगर मैं उसको आपको उसका डाटा भी बता सकता हूं कि कितना डाटा हमारे पास है कि कितने लोग वहां पर, ये देखिए मैं आपको डाटा बताता हूं उसका, कि कितने लोग रोज का 300-400 बंदा वहां पे परसों 600 बंदा वहां पे फेंट हो गया, उनको रेफर किया जा रहा है हॉस्पिटलों में, पर ऐसी नौबत आ क्यों रही है। 400 बंदा उससे एक दिन पहले हुआ संडे को, और इस बात को ही नजर रखते हुए डीसी साहब ने खुद वहां पे कमांड संभाली, खुद वहां पे आके बैठे पूरा दिन गर्मी में। आज तक मैंने ऐसा कोई डीसी नहीं देखा कि जो अपने एसी के कमरे छोड़कर वहां पे आकर लोगों के बीच बैठ के लोगों की सेवा करने वाले डीसी, धन्य है सर आप। पर मैं चाहता हूं हम, अगर आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम अब पीछे क्यों रहे, हम भी आपके साथ हैं, पूरा डोगरा समाज आपके साथ है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, युवा राजपूत सभा आपके साथ है। आप सिर्फ एक बार निर्देश दीजिए कि करना क्या है, कहां पे क्या करना है, आप हमें बताएंगे, और हमारा जम्मू का डोगरा खुलकर आएगा भोले बाबा के बर्फानी के जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तजन जहां पे आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। बाकी बात रही सरकार की, सरकार ने तो पहले भी हमें देखा अनदेखा किया है, और आज भी हमें देखा अनदेखा कर रहे हैं, और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। पर हम सरकार को एक बात ये बता देना चाहते हैं कि हमने भी अभी सुना है कि बड़ी जल्दी आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करने लगे हैं, और आपने पहले भी राजपूत समाज को अनदेखा किया है। ये आप राजपूत समाज की चेतावनी ले लीजिए, उनकी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, उनकी चेतावनी समझ लीजिए। अब जब आपके मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, अगर उसमें राजपूतों को कहीं मंत्रिमंडल नहीं दिया गया तो फिर जम्मू के जितना भी राजपूत है वो खुलकर विरोध करेगा एनसी पार्टी का। क्यों करेगा? क्योंकि पहले भी सरकार बनी, आपने उसमें भी एक भी राजपूत समुदाय का एक भी एमएलए आपने किसी को मंत्रीशिप पे नहीं रखा, और जब अब होने जा रही है तो अगर आपने इस बार भी राजपूतों के साथ बेइंसाफी की, उनको अनदेखा किया, तो फिर जम्मू में खुलकर विरोध होगा एनसी पार्टी का, क्योंकि एनसी पार्टी राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, नीचे लगाने की कोशिश कर रही है, उनको ऐरा गैरा नत्थु गैरा समझ के पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। अब इस बात का जो
सख्त कदम है वो युवा राजपूत सभा उठाएगी, क्योंकि हमारे आपको पता ही है रमेश्वर सिंह जो बनी के एमएलए है, अर्जुन सिंह राजू जो रामबन से एमएलए हैं, ये भी तो हमारा भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो सरकार में बैठा हो, जिसको हम अपनी बात बोल सके। हमारा कोई बंदा ही नहीं है सरकार में। हम और ये वो स्टेट है जो राजाओं की स्टेट थी, राजपूतों ने यहाँ पे राज किया, और आज उन्हीं को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं, कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई विधानसभा में एक बंदा भी आपने हमारे किसी भी कौम का नहीं रखा। और राजपूतों के साथ इतना बड़ा जो आपने विश्वासघात किया है, आप इसको अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि राजपूत अब चुप रहने वाला नहीं है। अगर अब शफलिंग होगी सरकार में तो उसमें हमारा कोई राजपूत भाई नहीं आया तो फिर खुलकर विरोध किए जाएंगे पूरे जम्मू में एनसी के खिलाफ, क्योंकि एनसी चाहती नहीं है कि हमें राजपूत लोग हैं जो इनके साथ कुछ अच्छा करना, इनको दबाना ही जानते हैं, इनको भगाना ही जानते हैं, इनको हर तरीके से मार दी जा रही है। इसलिए ये भी हमारी एक बहुत बड़ी चेतावनी एनसी सरकार के लिए। और चौथी बात जो हमारे भाई टोनी जी ने बताई है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक हैं जो लिखी स्कूलों में भेजी गई हैं कश्मीर में आप बोलिए उसके बारे में क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे अमरनाथ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका वेलकम करते हैं और साथ में भोले बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो यात्रा है वो मंगलमयी हो। प्रधान जी ने आपको सब डिटेल में बताया, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बुक्स दी गई स्कूल में, उसमें जो कश्मीर में अलगवादी हैं, जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई है, उनको शहीद बोला गया। और साथ में जो हमारे महाराज साहब महाराज गुलाब सिंह, जो हमारे जम्मू कश्मीर के फाउंडर है, जिन्होंने जो सीट खरीदी थी, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है उस किताब में। एलजी साहब ने उस पर एक्शन लिया है, जो 7-8 लोग हैं उन पर एक्शन लिया है। हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो ये पता किया जाए कि ये बुक्स वहां पे स्कूल पहुंची कैसे। अगर कहीं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई बुक्स जाती है, बकायदा उसको चेक किया जाता है, तब वो बच्चों के पास पहुंचती है, बच्चे फिर पढ़ते हैं। ये सीधा सीधा ये किताब नहीं, ये हमारे देश की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक आध बात और बोलूंगा कि महाराज गुलाब सिंह, महाराज हरि सिंह, जिन्होंने जो छोटा तबका था उसको हमेशा लेके साथ चले, चाहे वो किसी भी जात पात का हो या किसी भी धर्म का हो। लेकिन जिस तरह से एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है हमारे बच्चों के उसके किताबों में पढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एलजी साहब को एक सख्त स्टेप लेना चाहिए। और इसमें से कौन कौन से लोग हैं जिसमें शामिल हैं, और ये बुक्स पहुंची कैसे स्कूल में, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर एक डोगरा रियासत है, हमारे महाराजों ने यहां पे हर एक जात पात को साथ लेके चले, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुई। और आज कुछ लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं वो हमारे महाराजों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एलजी साहब से और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो इस तरह से वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चों को ऐसी बातें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज साहब गलत है। हम एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आइडेंटिटी किया जाए और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे लोगों पे जो हमारे महाराज साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी प्रधान जी ने आपको सब बताया कि जिस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि हमें भी मौका दिया जाए कंधे से कंधा मिला के जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए। वैसे भी युवा राब सुबह यहाँ पर कचवानी में आड़ी लंगर लगाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होकर, हम उनके साथ होके एक अच्छा तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट किया करें जहाँ पे प्रधान जी ने बोला है। और स्पेशली मैं एक चीज़ फिर से लास्ट में यही बोलूँगा कि जो महाराज साहब के खिलाफ जो बुक्स में जिस तरह से गलत एक दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो कौन से लोग हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है जो सरकार है यहाँ की,
कि कैसे बुक्स वहां पे पहुंची स्कूलों में, कौन से वो लोग थे जो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम एलजी साहब से यही बोलेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, और हम लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सारी बात खुल के आपको पता चल गई कि हमारे बच्चों के दिमाग में, जहन में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि वो लोग शहीद थे जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया, जिन्होंने हमारी बेल्ट फोर्स आर्मी के ऊपर हाथ उठाए, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आज उनको हीरो बनाकर बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी साजिशें पहले भी चलती रही, पर अब ये किताबों में आ रही हैं। जब हमारा टाइम था, स्कूल में हम पढ़ते थे, तब हमें भी जोधा अकबर ही पढ़ाया गया। हमारे जो इतिहास में जो हिंदुस्तान के जो राजाए थे, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह जी के बारे में बताया ही नहीं गया। और अब आने वाली जो नस्ल आ रही है, अब उनको जो पढ़ाया जाएगा, मिलिटेंटों को शहीदों के दर्जे दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पूरा जम्मू कश्मीर लड़ेगा। पूरा जितने भी लोग जो कश्मीर में भी अच्छे लोग हैं, आप उनके नाम लिखिए जिन्होंने देश के लिए कुछ कुर्बानियां दी, जिन्होंने, हम कश्मीरियत के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने अपने देश को डुबाना चाहा, हिंदुस्तान का नाम बर्बाद करना चाहा, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और आज उन लोगों का नाम, जिन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अलगवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया, जिन्होंने उनकी जमीनें, उनकी बहु बेटियों की इज्जत छीन ली, और आज आप उन लोगों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, और इस बात पर सरकार तो कोई कदम नहीं उठाएगी, पर हमें एलजी साहब से पूरी अपेक्षा है कि वो इस बात पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। और जिन लोगों ने ये किताबें बना के स्कूल तक पहुंचाई है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एजुकेशन मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सेक्रेटरीट के भी लोग होंगे, पर किन लोगों के द्वारा ये बुक बनाई गई, कहां पे ये पब्लिश हुई, किसने इनको स्कूलों तक पहुंचाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको तिहाड़ जेल में फेंका जाए, और उनके आने वाली नस्ल को भी पता चल जाए कि जो देश के बारे, हमारे हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलेगा, उसका हश्र क्या होता है। इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसको थोड़ा सा पर्सनली देखें, और मैं डीसी साहब से एक बार फिर से मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने भोले बाबा के बर्फानी के जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त यहाँ पे आए हैं, जो आप उनकी सेवा कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। कल मैं ये पूरा दिन मैं आपको देखता रहा कि आप वहां पे चेयर पे बैठ के आप अपने हाथों से वो सेवा कर रहे थे, पर फिर भी लोग बहुत हैं, श्रद्धालु बहुत हैं। एक दिन में 10-10, 15-15 हजार बंदा उस टेंट के अंदर टोकन लेने आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहा है। तो थोड़ी बहुत ही धक्का मुक्की, थोड़ा बहुत रोष प्रकट वगैरह होता है, पर उन चीजों को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इस बार काफी रश है, और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, अगर हम उनका अच्छे तरीके से वेलकम ना कर पाए तो फिर क्या फायदा हमें डोगरा रियासत कहने का, महाराजा हरि सिंह जी के सिपाही कहने का। और इतने अच्छे अच्छे अफसर, क्या पुलिस की बात करें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इस समय मौके पर बैठे हुए हैं। तो आपके होते हुए भी अगर यहाँ से एक मैसेज अच्छा ना जाए पूरे भारतवर्ष में कि हम जम्मू कश्मीर में गए थे, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और लोकल लोगों ने इतना हमारा अच्छा वेलकम किया कि खाने पीने, हमें सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग 500 रुपए का गद्दा देके उनको अपने घरों में ठहरा रहे हैं। एक 500 रुपए के गद्दे से आपका कुछ नहीं बनना, कई 500 के नोटों की थबियां आपके घर में आ जानी है कि जब आप बाबा के जो भगत आ रहे हैं आपके पास, आप उनको फ्री ऑफ कास्ट अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें, उनको खाना घर से बना के खिलाएं। जो लोग कर सकते हैं उनको तो करना चाहिए, बाकी जो को नहीं कर सकते वो हमारे साथ मिलकर वहां पे एक लंगर लगाते हैं। जितनी सेवा हो सकती है बाबा जी के भक्तों की उतनी करते हैं, क्योंकि भोले बाबा के लिए टाइम, उनके भक्तों के लिए सेवा निकालने का टाइम आपको हर साल 1 महीना मिलता है। महीना भी कहाँ मिलता है, ये 15-20 दिन 30 दिन रश होता है, उसके बाद यात्रा
रेगुलर रूटीन में चल पड़ती है। जब रश पड़ा है तो हमें सेवा करने का मौका मिला है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूं कि सर हमें भी सेवा का मौका दीजिए, हमारी भी ड्यूटी लगाइए कि हम वहां पे 2000 बंदों का अरेंजमेंट कर दें। पर डे वहां पे 15 से 2000 बंदा वहां पे रेस्ट कर सकता है। 15 से 2000 बंदे को हम वहां पे खाना पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। सिर्फ आपकी तरफ से हमें सिक्योरिटी का इंतजाम चाहिए और थोड़ा बहुत अगर जिस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी कर दीजिए। बाकी युवा राजपूत सभा और जम्मू का डोगरे लोग सारे मिलकर वहां पे 2000 बंदों का पर डे का इंतजाम करेंगे। इस बात के लिए हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए, हमें अपनी पुलिस का साथ चाहिए, सिक्योरिटी का चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी के लिए वहां पे हमने ऑलरेडी हमारी 1-2 डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है कि वो भी वहां पर आकर फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे। जिस चीज की लोगों को सुविधा असुविधा हो रही होगी उसकी सुविधा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार मैं फिर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यात्री भवन से टोटली 200 मीटर आगे पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग बनी हुई है, चाबी हमारे पास है। आप सिर्फ एक बार परमिशन दें, वहां पे डेली का 2000 बंदा सो सकता है।